अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इसमें a+4 पर ब्रैकेट है और देन 4 + b पर ब्रैकेट है और साइन आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो, क्योंकि ब्रैकेट की जगह चेंज की हुई है और विद जो है वो एडिशन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जगह तब्दील होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, साइन की वजह से जो है वो एडिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आपके पास स्क्वायर रूट 2 + 3 है और देन स्क्वायर रूट 3 + 2 है। इसमें भी क्या है कि वैल्यूज की जगह को तब्दील किया गया है और ये किस प्रॉपर्टी में हम करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी पहले आपके पास स्क्वायर रूट 2 है और दूसरी वाली साइड पर स्क्वायर रूट 3 पहले दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी का नेम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज ऑफ द साइन प्लस है। ठीक है, एक्स ये मैंने आपको बताया था कि जीरो आंसर हमारा कब आता है? जब हम किसी भी वैल्यू को उसका नेगेटिव लेते हैं या उसका एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो आपस में सॉल्व होके जीरो हो जाता है। जैसे 1 - 1 = 0, इसी तरह x - x = 0। आंसर जीरो आ रहा है और ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स। हमने साइन चेंज किया, कैंसिलेशन होके जीरो आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो भी ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप देख रहे हैं पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया ए को और फिर उसके बाद सी के साथ, = AB + AC है, यानी ए दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? और एडिशन है, जाहिर है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पहले और फिर ओवर एडिशन है। लेफ्ट आपको बता दिया है कि ए जो है आपके पास लेफ्ट वाली साइड पे लिखा हुआ है। इसके बाद 16 + 0। ठीक है, 0 करेंगे 16 में प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 16 ही। जो आपके पास वैल्यू है अगर वही ऐड करने से आंसर, यानी 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको ऐड करने से हमारे पास आंसर वही रहता है, चेंज नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आइडेंटिटी है, दैट इज 1 के 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको जिस मर्जी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास वही आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 × 1 = 100, तो आंसर आपका 100 ही है। यह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद ये भी आपको सब देख रहे हैं कि इसमें भी सिर्फ ब्रैकेट की जगह को तब्दील किया गया है। ठीक है, पहले आपके पास ब्रैकेट 5 पे 8 पे थी, तो प्रॉपर्टी ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट AB = B है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने एडिशन की थी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कुछ जो है वो मजीद प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जिनके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको समझाती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन, सिमेट्रिक। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर अभी लिखी हुई, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कोई भी आप रियल नंबर लेते हैं तो वो रियल नंबर इसी अपने आप ही के बराबर होता है। जैसे 2 = 2। ठीक है, रियल नंबर जो है वो एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, अपने ही बराबर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आएगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे इसकी एग्जांपल जो है वो मैं लिख रही हूँ, A = A। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल लिया। अगर मेरे पास A 2 है, 2 = 2। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैटर, यानी ऑर्डर मतलब आपकी जो ऑर्डर है, जगह तब्दील अगर हो जाती है वो मैटर नहीं करती। जैसे अगर हमारे पास A B है, इसमें A पहले है और B बाद में है, देन B = A, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले B और बाद में A है। अगर मैं इसकी एग्जांपल भी लिखूं तो आप देख रहे हैं कि 12/6 12/2 = 6 और 6 = 12/2 इज द सेम। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आप क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि अगर
if A is equal to B and B is equal to B is equal to C, then A is equal टू C। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी हम रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे B हमारे पास रियल नंबर है, वो बराबर है A के और B ही नंबर बराबर है C के, तो देन A और C दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो B के भी बराबर हैं, तो A और C दोनों बराबर होंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी इसके बाद नेक्स्ट है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम इसकी स्टेटमेंट है इफ A is equal to B and A is equal to B, then A plus C is equal to B plus C। ठीक है, यानी अगर A B बराबर होंगे देन A plus C करेंगे या B plus C करेंगे तो वो दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने A और B जो वैल्यू एज्यूम करनी है या लेट करनी है वो दोनों इक्वल होंगी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इफ A is equal to B then A is equal to B, यानी A और C को मल्टीप्लाई करें या B और C को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा अगर A B दोनों बराबर हों तो। और या फिर ये हम कह सकते हैं कि A और C बराबर होगा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C। सो अब C इक्वल है, ठीक है, तो आंसर क्या रह जाएगा, C के साथ कट होके आपके पास आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू B। ठीक है, यानी अगर आप और भी मेथड से देखें, C इस तरफ प्लस हो, अगर उसको हम दूसरी साइड लेके जाएं तो C उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू B। तो दैट इज़ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसके नीचे मैंने जो है वो गिवन की हुई है। अच्छा जी, इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह हमने अभी एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसी तरह जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है। इसमें एडिशन की बजाय हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे, यानी A मल्टीप्लाई C इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, देन C से कैंसिल होके आंसर विल बी A इज़ इक्वल टू B। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने ये कहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, ये जो आपके पास दो फ्रैक्शन दी हुई हैं, इसके दरमियान में जो दो रैशनल नंबर हैं हमने वो फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी एवरेज भी कह सकते हैं जो निकालनी है, लेकिन एवरेज के लिए जो है वो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड करते हैं, दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन होती हैं। यहाँ पर हमें रैशनल नंबर चाहिए इन बिटवीन, यानी इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम जो है वो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग दी हमने, इसके बाद हमारे पास वैल्यू जो है दो फ्रैक्शन है 1/3 एंड 1/4। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि द नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमें इन टू रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन 1/3 एंड 1/4 के। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को एवरेज निकालनी है, यानी मैंने आपको पहले बताया कि एवरेज निकालते हैं दोनों को। एवरेज में क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और देन इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये लाइन लगा के डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, इसी तरह अच्छा, अब इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी हम डिवाइडेड बाय 2 को अगर डिवाइड के साइन के साथ लिख दें, यानी 1/3 प्लस 1/4 ये ब्रैकेट और देन अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 आपका डिवाइड हो रहा था, जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/2 होगा,
तो मल्टीप्लाई में चेंज करके मैंने 1/2 लिख दिया। अब दरमियान में ये एडिशन है, तो जब एडिशन का यानी प्लस का साइन हो तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का हमने एलसीएम लेना है, या आप साइड पे भी कर सकते हैं या इसके साथ नीचे इसी को कंटिन्यू करके भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एलसीएम ले रही हूँ 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेते हैं, 12 आ जाएगा। 3 2 6 और 6 2 12, ठीक है। 12 को आपने क्या करना है, पहले जो आपका एलसीएम आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ जो आपके पास 1/3 फ्रैक्शन मौजूद है, और इसका आंसर जो आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसी तरह 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 + 7, ठीक है, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 12, ये एलसीएम के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 4 और 3 को प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया जो हमारा एलसीएम आया था, देन मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा के मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, ये आपके पास आ गया 1/2, ठीक है। अब 4 + 3 को हमने प्लस किया है 7/12, इसी तरह आगे। अब न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। और अगर कटिंग हो रही हो तो कर सकते हैं, अभी तो नहीं हो रही इसलिए हम कटिंग नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 1 7, ठीक है। और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 पे 24 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये 24 आ गया, ये हमारा एक जो है वो रैशनल नंबर जो है ये निकल आया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि उसने हमें 2 नंबर कहा था, ठीक है, ये 1/3 और 1/4 के दरमियान हमारे पास रैशनल नंबर निकल आया, जिसको हम एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24 कहेंगे। अब जो इससे अगला नंबर निकालना है हमने, उसके लिए भी हम सेम यही करेंगे, लेकिन 1/3 एंड 7/24 लेंगे, ठीक है। 1/3 फर्स्ट वाला हमारा जो नंबर था, और इसके बाद जो अभी निकला उन दोनों की इसी तरह एवरेज निकालेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो आपके पास उसी तरह एलसीएम 8 + 7 15, दैन 24 नीचे एलसीएम आ गया। इसको कटिंग इसकी हो रही थी तो हमने कटिंग कर ली, कटिंग के बाद हमारे पास 5/8 आ गया, ठीक है। और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ, तो ये 5 1 5 और 8 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 5/16, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा जो है वो रैशनल नंबर आ गया बिटवीन जो है 1/3 एंड 7/24, ठीक है। दोनों ये नंबर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी थी 2 रैशनल नंबर चाहिए थे हमें, तो वो एक आया 5/16 और दूसरा 7/24, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।